Hello and welcome back everyone to Education with Anand. Uh, After a long gap, I'm back with another video जो कि चैप्टर कंप्लीट करना था, कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बिजी शेड्यूल चलने की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो आई एम अगेन बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट वन जो कि हमारा चल रहा है। सो यूनिट वन पे जो हमारा थर्ड पार्ट होगा, ये वाला जो वीडियो है ये वाला होगा थर्ड पार्ट वाला वीडियो। ठीक है, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और शेयर भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसको दबा के शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इसको फैलाओ। सबको फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो आप लोग ले लो। ठीक, जितना हो सकता है ले लो। सो जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज आनंद. I have completed my post-graduation in education from Guwahati University, qualified for assistant professor NDA UGC and 5 years of teaching experience in higher education. पिछले 2 साल से मैं आसाम टेट के लिए पढ़ा रहा हूँ। अन अकेडमी पे मैं एडुकेटर हूँ, एग्जाम ब्रेकर्स पे मैं एडुकेटर हूँ और माधवदेव यूनिवर्सिटी पे आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो हम लोग जो कि यूनिट वन ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं और इस पर हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट क्लास हमने जहाँ पे छोड़ा था दैट वाज we were discussing on the structure given by कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी कमीशन का जो स्ट्रक्चर था इस पे हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हमने एंड किया था, यहाँ पे हमने छोड़ा था। तो आज का जो क्लास है, आज हम स्टार्ट करेंगे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो कोठारी कमीशन ने जो है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे भी काफ़ी एम्फोसाइज दिया था, इस पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ बोला था। ठीक, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है। तो पहले ये समझ लो कि व्हाट इज वोकेशन। ठीक, वोकेशन मीन्स कुछ काम का नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑन स्किल। ठीक है, आप लोगों का जो काम करने का कौशल है, स्किल है, उसको डेवलप करना, दैट इज वोकेशनलाइजेशन। ठीक है, मतलब एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो जनरली किताबी नॉलेज जो भी मिल रहा है वो सब तो ठीक है, वो तो मिलता रहेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ ऑक्यूपेशनल भी कुछ सिखाना है, कुछ काम काज भी सिखाना है, ताकि पढ़ाई करने के बाद आप बेकार निठल्ले बन के मत घूमो। ठीक है, कुछ काम वाम कर लो, 2 पैसा इनकम कर लो। अब हर कोई तो इतना टैलेंटेड नहीं होता है कि वो हायर एजुकेशन भी पे ही जाएगा, या फिर हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो हायर स्टडीज करेगा, पीएचडी करेगा, मास्टर्स करेगा। इतना सबका बस का बात नहीं होता है। ठीक, तो इसीलिए जो बच्चे ये नहीं कर पा रहे हैं उनको एटलीस्ट कुछ तो मिले, है ना। या फिर इनकेस आप पढ़ाई बीच में आपको छोड़ना पड़े तो ऐसा ना हो कि आप बेकार बन जाओ। ठीक है, तो यही है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन के साथ साथ तुमको क्या देना है, वर्क नॉलेज भी देना है। ठीक, काम काज का जो भी नॉलेज है, वर्क नॉलेज भी देना है, इसी को कहते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो इनका कहना था कि एजुकेशन ऐसा हो कि जनरल जो बुकिस नॉलेज है, बुकिस नॉलेज के साथ साथ या फिर किताब का जो भी नॉलेज है, उसके साथ साथ बच्चों को काम काज का भी नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? So according to UNESCO, vocational education is comprehensive term embracing those aspects of the educational process involving, in addition to general education, the study of technologies and related science and acquisition of practical skills। ठीक है, बच्चों को मतलब जनरल एजुकेशन के साथ क्या देना है, नॉलेज देना है, किसका, टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी के साथ जो भी रिलेटेड साइंस है, कुछ भी, ठीक, टेक्निकल नॉलेज ये सब देना है। उसके साथ इनका प्रैक्टिकल स्किल, दैट मीन्स जो भी स्किल्स है उसको भी डेवलप करना है। एटीट्यूड्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के साथ रिलेटेड जो भी नॉलेज है, ऑक्यूपेशन इन वेरियस सेक्टर, किसी भी सेक्टर पे जो भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नॉलेज है वो सब देना है। तो पढ़ाई के अलावा, मतलब किताबी नॉलेज के अलावा अगर जहाँ ये सब भी दिया जाता है, इसी को कहता है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक,
Such an education would be an integral part of general education and a means of preparing for an occupational field. तो vocationalization क्या है कि ये जनरल एजुकेशन का एक पार्ट है और लोगों को ऑक्यूपेशनल फील्ड मतलब काम काज के फील्ड में प्रिपेयर करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म या फिर एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक ऐसा डिजाइन जहां पे लोगों को जनरल एजुकेशन तो मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल एजुकेशन भी मिल जाएगा। क्लियर? सो ऑर्डिनरी वोकेशनलाइजेशन मीन्स ट्रेनिंग इन सम स्पेसिफिक वोकेशन और स्किल। किसी एक स्पेसिफिक वोकेशन कामकाज या फिर स्किल पे जो ट्रेनिंग होता है किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए, दैट इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, से मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जनरल एजुकेशन तुमको एजुकेशन, फिलोसॉफी, लॉजिक एंड फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये सब का नॉलेज तो तुमको मिल ही रहा है ना। इसके साथ साथ अगर तुमको कुछ और नॉलेज मिल जाए जैसे कि टेक्निकल नॉलेज, ठीक, या फिर मान लो किसी को अगर म्यूजिक का नॉलेज मिल जाए, ठीक, मतलब गाने का नहीं, एज अ प्रोफेशनल म्यूजिक अरेंजर, या फिर मान लो किसी को ड्राइविंग का नॉलेज दे दिया जाए, या फिर मान लो किसी को मैकेनिकल कुछ भी नॉलेज दे दिया जाए, तो पढ़ाई के साथ साथ ये जो काम काज का भी सिखा रहे हैं ना, दिस इज नोन एज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो आज के डेट पे जो है ना, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? टू इंक्रीज नेशनल प्रोडक्टिविटी। ठीक, नेशनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए। अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रहा है, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल रहा है। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या? इंसान को भी प्रोडक्टिव होना है। ठीक है, तो ये इंसान कब प्रोडक्टिव होगा? जब वो किसी काम के लायक बनेगा, तभी उसको हम प्रोडक्टिव कह सकते हैं। तो वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन का नीड या फिर इंपॉर्टेंस यही था कि वो इंसान को प्रोडक्टिव बनाए। Yes, so to increase productivity in vital function of education, मतलब एजुकेशन भी क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव होना चाहिए, राइट? और एजुकेशन कब प्रोडक्टिव होगा? जब एजुकेशन स्किलफुल पीपल को प्रोड्यूस करेगा। When student develop their vocational skill, they can utilize resources better. Vocationalization of education leads to vocational efficiency and improvement of practical knowledge. ठीक, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वोकेशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। Development of social efficiency, so industrial competency of citizen helps to make them socially efficient। ठीक, मतलब सी सोशल एफिशिएंसी मतलब क्या कि कोई एक इंसान इतना एफिशिएंट हो, मतलब वो अपने आप पे खुद पे डिपेंड हो सके, ठीक है, वो किसी लायक हो सके, किसी काम मतलब किसी चीज का काम आ सके। ठीक, अगर लोगों के पास वोकेशनल एजुकेशन नहीं होता है और मान लो कि वो एक लिमिट तक पढ़ाई करके उसके बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाया, तो फिर वो क्या बन जाएगा? वी कैन कॉल हिम एफिशिएंट, राइट? हम उसको एफिशिएंट नहीं बुला पाएंगे, वो क्या होता है? वो बेकार बन जाएगा। ठीक, भले ही कुछ लोग काम कर ले, लेकिन उसको उतना ज्यादा स्किलफुल काम नहीं मिलेगा। ठीक, वो इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो लोगों को एफिशिएंट बनाने के लिए या फिर सोसाइटी को एफिशिएंट बनाने के लिए वोकेशनल एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग अपने आप पर डिपेंडेंट हो सके या फिर अपना जो रोजी रोटी है ना वो कमा सके, एक अच्छा सा सुखी सा जीवन वो जी सके। इसीलिए वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो एक हो गया। नेक्स्ट, टू मेक एजुकेशनल मीनिंगफुल। ठीक है, काफी सारे लोगों के लिए एजुकेशन मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, इसीलिए पहले लोग क्या कहते थे? पढ़ाई करके कुछ काम नहीं है, ये भी कहते थे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करके कौन क्या बना है, कौन बड़ा इंसान बना है, ये सब एक लोगों का नोशन था। ठीक, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि पढ़ाई कर लिया लेकिन काम काज कुछ आता ही नहीं है। तो सिर्फ पढ़ाई कर लिया और काम काज अगर कुछ आता ही नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा एजुकेशन मीनिंगफुल नहीं है। ठीक, तो वोकेशनलाइजेशन या फिर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इस पे क्या है? ये एजुकेशन को कैसे मीनिंगफुल बनाता है? देखो, एक तो ये हो गया कि एजुकेशन मिलने के बाद वो बंदा कुछ कर पा रहा है लाइफ में। ठीक, सो इन दिस वे एजुकेशन विल बिकम मीनिंगफुल इन रियल सेंस।
नहीं तो तुम खुद सोच लो, तुम आज इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तुम आज लॉजिक एंड फिलोसफी पढ़ रहे हो, तुम आज इंग्लिश पढ़ रहे हो, इन सब चीजों को लाइफ में कहाँ पे अप्लाई करोगे? अगर किसी दिन तुम मेजर ले लिया, ठीक है, वहां पे आ गया। टीचिंग टीचिंग प्रोफेशन के अलावा तो ये सब्जेक्ट कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी चीज का एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है, अगर वो कहीं पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये है कि वो मीनिंगफुल नहीं है। तो एजुकेशन को मीनिंगफुल कैसे बनाना है? विद द हेल्प ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन एजुकेशन is a purposeful activity. If theoretical learning is associated with practical knowledge, if education is related to real life situation, the students can develop their capacity to observe carefully and think critically, ठीक है। मतलब एजुकेशन को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ देना, ये था। दूसरा, इट रिड्यूस द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का एक फायदा ये है कि ये हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब अमीर और गरीब के बीच में क्या कर देता है, जो गैप है वो गैप कम कर देता है। अब कैसे? मान लो वोकेशनल एजुकेशन मिल गया, इसका मतलब वो काम काज कर सकता है, वो अपना रोजी रोटी कमा सकता है, वो भी अमीर बनेगा, राइट। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि जो हायर एजुकेशन में जा रहा है सिर्फ वही अमीर होते जा रहा है, जो हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर पा रहा है वो तो गरीब का गरीब ही रहेगा। तो ये वाला गैप क्या कर रहा था? कम कर रहा था। कौन? वोकेशनलाइजेशन और वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? सो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज particularly important in the secondary stage of education to give secondary education a vocational bias. The following steps can be followed. तो वोकेशनल एजुकेशन के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए? डाइवर्सिफाइड करिकुलम। अपना करिकुलम जो है ना वो और डाइवर्स होना चाहिए, वो और ब्रॉड होना चाहिए, ठीक। मल्टीपर्पज स्कूल्स, ठीक है। एक पॉइंट कर लो, ये वर्क एक्सपीरियंस जो है ना, ये वाला एग्जाम में आएगा ही, ये मैं समझा दूंगा। तो मल्टीपर्पज स्कूल मतलब कैसे वोकेशनल एजुकेशन दिया जा सकता है? एक तो पहले तुमको करिकुलम जो है उसको डाइवर्स कर दो, उसको ब्रॉड कर दो, इस तरह से दिया जा सकता है। दूसरा हो गया कि मल्टीपर्पज स्कूल, मतलब स्कूल में सिर्फ एक काम ही नहीं होना चाहिए, ठीक। मल्टीपर्पज स्कूल प्रोवाइड कोर्स फॉर स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एम्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज. It provides each student with opportunities to develop one's aptitude in any special course. मल्टीपर्पज स्कूल मतलब इस पे सिर्फ पढ़ाई या फिर सिर्फ किताबी पढ़ाई के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। मतलब आज तुम जहाँ पे पढ़ रहे हो ना, ये मल्टीपर्पज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही काम कराया जाता है, तुमको पढ़ाया जाता है, किताब का जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुमको दिया जाता है। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। वोकेशनल एजुकेशन पे वहीं पे पॉसिबल होगा जहाँ पे मल्टीपर्पज स्कूल्स है। मल्टीपर्पज मतलब अगर तुम पढ़ाई तो हो ही रहा है, किताबी नॉलेज तो तुमको मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर तुम मान लो किसी टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्टेड, तो यू कैन ज्वाइन दैट। आप टेक्निकल फील्ड पे कुछ काम कर सकते हो। अगर तुम वीविंग पे हो या फिर एग्रीकल्चर पे हो या फिर टीचिंग पे हो, किसी भी सेक्टर पे तुम इंटरेस्टेड हो, अगर उस सेक्टर का तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता है तो ही वोकेशनल एजुकेशन हो पाएगा। मतलब स्कूल को मल्टीपर्पज होना चाहिए, मतलब हर तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। So according to the Secondary Education Commission, multipurpose schools are helpful for students as they enable them to earn their livelihood. Multipurpose school में क्या होगा? लोगों को अपना जो रोजी रोटी है ना वो कमाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ किताब को ही रट्टा नहीं मारते हैं, बल्कि यहाँ पे ये कुछ सीखते भी हैं। The Kothari Commission also recommended that the students opting for vocational course should join the ITIs and that the age of admission should be 14 years. Clear? ITI तो सबने सुना ही होगा, ठीक है। पहले जो भी जॉब मिलता था ना वो PHE PWD में, ठीक है, वो जितने भी 4th ग्रेड या फिर 3rd ग्रेड कुछ टेक्निकल जॉब्स वगैरह होते हैं वो सब ITI से मिलता था। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या फिर वोकेशनल एजुकेशन कैसे देना चाहिए तो हो गया। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस मींस प्रोवाइड वर्क, मतलब बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ
वर्क एक्सपीरियंस भी देना चाहिए, काम करने का अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए। The idea of including work experience in the curriculum is to relate general education with some kind of productive activity. ठीक है? It is in the secondary stage that work experience must be included in the school curriculum. तो work experience का जो पूरा का पूरा आइडिया है ना, ये आइडिया कहाँ से आया? To relate education with some productive activity. मतलब सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ बच्चों को कुछ काम काज का मौका भी दो भाई साहब, इनको भी तो काम सिखाओ, है ना, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करवाओ। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तुम्हें सेकेंडरी स्टेज पे वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूड करना चाहिए, मतलब पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को काम करने का भी मौका दो, उनको कुछ जो भी स्किल्स है उनका भी तजुर्बा होना चाहिए। इन हायर सेकेंडरी स्टेज वर्क एक्सपीरियंस हेल्प इन डेवलपिंग द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कोठारी कमीशन ने कि स्पेशल कोर्स फॉर गर्ल्स, ये देखो लड़कियों का मतलब स्माइल जो है ना वो बिल्कुल कान तक पहुंच गया है? लड़कियों को स्पेशल एजुकेशन देना चाहिए, लड़कों को कौन देगा? अपने यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं जिसको एजुकेशन ही नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस वक्त की बात है, आज का बात नहीं है। आजकल तो खैर लड़कियां बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है और लड़कों से ज्यादा है। ठीक है, तो कोठारी कमीशन ने उस वक्त क्या बोला था, जो जैसे कि उस वक्त वुमेन एजुकेशन इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। ठीक है, लड़कियों को इतना ज्यादा पढ़ाई करने का चांस नहीं मिलता था, मौका नहीं मिलता था, इतना पॉपुलर नहीं था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि लड़कियों को भी एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन देना चाहिए। तो कैसा स्पेशल एजुकेशन? कोठारी कमीशन ने क्या कहा? कोठारी कमीशन पर्टिकुलरली रेकमेंडेड पार्ट टाइम कोर्स इन होम साइंस। लड़कियों को कैसा एजुकेशन देना चाहिए? होम साइंस, यस, घरेलू विज्ञान, एंड अदर एक्टिविटीज लाइक टेलरिंग, वीविंग एक्सेट्रा। ये देखो यहाँ पे भी ना अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है लड़कियों को। मस्ट बी इंक्लूडेड फॉर गर्ल्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर देम फॉर बेटर होम मैनेजमेंट एंड अर्निंग देयर लिवलीहुड इन फ्यूचर। सी हम उस वक्त ऐसे एक टाइम पे जी रहे थे जहां पे लड़कियों को ऑलरेडी कमजोर माना जाता था। अच्छा, ये डिसाइड कौन करता है कि लड़कियों को ही होम साइंस करना चाहिए, लड़कियों को ही टेलरिंग या वीविंग करना चाहिए, लड़के क्यों नहीं कर सकते हैं? पता है, एक टर्म आता है सोशल कंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब है कि कोई रियलिटी नहीं है, कोई भी उसका बेस ट्रुथ नहीं है, बस एक हुआ है। हुआ मतलब एक अफवाह फैला दिया है और उसी अफवाह को लेके लोग चल रहे हैं कि लड़कियां कमजोर है। यस, तो बस ये सब आ गया। लेकिन खैर ये भी उस वक्त इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि लड़कियों को अगर एम्पावर करना था, उनको अगर फाइनेंशियली तुमको स्टेबल या फिर स्ट्रांग करवाना है, तो उनको ये सब कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ताकि वो अपना कुछ कमा सके, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। उसके साथ साथ कोठारी कमीशन ने एक और बोला था कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक, हर स्कूल में क्या होना चाहिए? गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये तो था अपना कोठारी भाई साहब का जलवा। ठीक है, अब दूसरा आता है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एनपीई। तो इसका जो इसेंस एंड रोल ऑफ दिस एनपीई क्या था? ठीक, या फिर इनके हिसाब से एजुकेशन का रोल कैसा होना चाहिए? So in the national preparation, education is essentially for all. This is fundamental to all-round development of material and spiritual. ठीक है, मतलब एजुकेशन कैसा होना चाहिए? एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, और ये किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करवाना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन हैज नो आर्टिकुलेटिंग acculturating role. Yes, education has no acculturating role. It refers sensitivities and perceptions that contribute to national cohesion, scientific temper and independence of mind and spirit. Thus
furthering the goals of socialism, secularism and democracy enshrined in our constitution. ठीक है, तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए कि एजुकेशन ऐसा हो कि वो साइंटिफिक टेम्पर एक डेवलप करे लोगों में, बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग एक डेवलप करे, ठीक है, डेमोक्रेटिक हो, सोशलिस्ट हो, तो ये सब था। एजुकेशन डेवलप मैन पावर को डेवलप करना चाहिए, ठीक, ये था इनका। तो एजुकेशन इज एन यूनिक इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो एजुकेशन का एसेंस या फिर रोल ये था अकॉर्डिंग टू एनपीई 1986, ठीक। एनपीई एक 68 पे भी आया था, लेकिन 68 वाला जो था वो फ्लॉप हो गया। इसके बाद आ गया था 1986 में, और 1986 कितना सक्सेसफुल हो पा रहा है ये चेक करने के लिए आया था 1991 में एक प्लान ऑफ एक्शन, जो इसका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस चेक कर रहा था। मतलब इसका जो 86 का जो रिकमेंडेशंस वगैरह था ये कंप्लीट हो पाया है कि नहीं, ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन एक कमिटी आई थी, ठीक है। तो एनपीई का जो साइलेंट फीचर्स है, ठीक, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन meant that at all level students irrespective of caste, creed, location or sex have access to education, ठीक। तो इसका एक फीचर ये था कि एनपीई एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल करवाना चाहता था, और जिसके चलते इन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन भी लाया। उसके बाद अपना ये जो राइट टू एजुकेशन है ये आ गया, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या होना चाहिए कि एजुकेशन या फिर एजुकेशनल फील्ड में किसी को भी कहीं पे भी डिप्राइव नहीं होना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक। सो द नेशनल effective measures will be taken in the policy direction of the common school system recommended by 1986 policy। तो इसके लिए इन्होंने कुछ recommendations भी दिए थे। So the national system of education envisages a common educational structure of 10 plus 2 plus 3, ठीक है। तो एनपीई ने भी जो कोठारी का स्ट्रक्चर था उसी को फॉलो किया, 10 plus 2 plus 3। The national system of education was to be based on the national curriculum framework। इसका करिकुलम कौन फ्रेम करने वाला था? एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कंटेनिंग ए कॉमन केयर along with other flexible components. The subjects arise were to designed to promote values such as Indians common, मतलब यहाँ पे जो भी करिकुलम बनेगा वहाँ पे वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए, डेमोक्रेसी प्रमोट करना चाहिए, अपना कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, इस तरह का करिकुलम फ्रेम करना था, ठीक। एजुकेशन हैड टू स्ट्रेंथ एंड मोटिवेट यंगर जनरेशन। तुम लोगों का बात हो रहा है, तुम लोगों को मोटिवेट करने का बात हो रहा है, तुम लोग मोटिवेट होते हो क्या? होते हो ना? होते हो तो बहुत सही है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, यू आर द ओनली वन हु कैन मोटिवेट योरसेल्फ। कोई संदीप माहेश्वरी आके तुमको मोटिवेट नहीं करने वाला है, ठीक है। टू प्रमोट इक्वालिटी it would be necessary to provide for equal opportunity to all, not in access but also in conditions for success। तो इनका दूसरा एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी था, एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक था, दैट वाज इक्वालिटी। एजुकेशन मतलब इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग टू बी लेड डाउन फॉर each stage of education। It is necessary to foster among students an understanding of the diverse culture and social system of the people living in different parts of the country। The young students were to be encouraged to undertake the rediscovery of India, ठीक है। मतलब एटलीस्ट कुछ तो आना चाहिए इनको, ठीक। In higher education in general and technical education in particular, steps were to be provided for equal access to every Indian। मतलब हायर एजुकेशन पे क्या था, टेक्निकल या फिर जनरल, हायर एजुकेशन इन जनरल, और जिसको टेक्निकल एजुकेशन चाहिए उसको टेक्निकल एजुकेशन वगैरह सब कुछ मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया पे भी इन्होंने रिकमेंड किया, इन्होंने बोला कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी थोड़ा बहुत काम होना चाहिए। द नेशन एज अ होल विल एज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग रिसोर्स सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो इनका क्या था कि
एक ये था कि पूरा का पूरा देश, लाइक यू नो द कंट्री विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेस फॉर एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, इसका भी इन्होंने जिक्र किया है। ठीक, टू इम्प्लीमेंट एजुकेशन पॉलिसी इन इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, तो इन सब पे भी इनका ये था। ठीक है, शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटीज अब कौन कौन ले रहा था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो इन्होंने एजुकेशन का डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस पे कुछ कुछ काम किए थे। ठीक, तो ये क्या क्या काम था वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, और अगले क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे इसको। इससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक, इन्होंने किस स्टेज पे क्या क्या बात बोला था। ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी स्पेशली emphasize investment in development of the young child, particularly children from section of population in which first generation learner predominate। yes, मतलब जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है, ठीक है, उनका या फिर जो भी मतलब यू नो उभरते हुए सितारे हैं, ठीक है, यंग चिल्ड्रन, उनको एजुकेशन देने में ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था। और इसके चलते इन्होंने एक ये लॉन्च किया था, स्कीम लॉन्च किया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE will receive high priority and be suitably integrated with the integrated child development programs of child development programs of ECCE will be child oriented focus around, मतलब ये ECC एक था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, तो इस पे भी इन्होंने बहुत काम किया। तो एलिमेंट्री लेवल पे इन्होंने क्या बोला था कि न्यू ट्रस्ट इन एलिमेंट्री स्कूल विल बी एम्फसाइज इन 2 एस्पेक्ट्स, तो एलिमेंट्री स्कूल को इन्होंने 2 एस्पेक्ट से देखा था। ठीक, यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज। ठीक, मतलब 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको सारे के सारे बच्चे स्कूल्स आने चाहिए, जिस जो मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में सारे के सारे बच्चे आने चाहिए और कोई भी बच्चा यू नो पढ़ाई छोड़ के भागना नहीं चाहिए, उसको रिटेन करके रखना है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था अ सुइटेबल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अ चाइल्ड सेंटर एंड एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, चाइल्ड सेंटर और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए प्राइमरी स्टेज पे, इन सब चीजों पे फोकस किया था। तो स्कूल्स फैसिलिटीज कैसा होगा अकॉर्डिंग टू 86, मतलब NPE 86, provisions to be made for essential facilities in primary school including at least 2 reasonably large rooms that are usable in all weather। तो इन्होंने क्या बोला कि स्कूल्स का फैसिलिटीज कैसा होना चाहिए। ठीक है, स्कूल्स का फैसिलिटीज एटलीस्ट 2 लार्ज रूम होना चाहिए, कंक्रीट मतलब पक्का, ठीक है, जो हर मौसम पे चले, एंड द नेसेसरी टॉयज, ब्लैक बोर्ड, मैप्स एंड सिंबॉलिकली कॉल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे जो भी एसेंशियल मटेरियल्स हैं क्लासरूम पे वो सारे होने चाहिए, क्लासरूम तो होना ही चाहिए, ब्लैक बोर्ड, टॉयज वगैरह ये सब होना चाहिए। तो इसको, इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये समझ लो, अगर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, व्हाट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, या फिर कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पे एक शॉर्ट नोट लिखो, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कौन लाया था, 1986 का पॉलिसी लाया था। और इस ऑपरेशन के हिसाब से एटलीस्ट 2 लार्ज रूम्स होने चाहिए स्कूल्स पे। ठीक है, जो मतलब हर वेदर पे चले, ऐसा नहीं कि बारिश में टूट गया या फिर हवा स्ट्रॉम आते ही वो सब कुछ बिखर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मेड ऑफ कंक्रीट, मतलब पक्का स्कूल होना चाहिए और एटलीस्ट 2 रूम्स होना चाहिए। और हर क्लासरूम पे जो भी क्लासरूम के लिए एसेंशियल है, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर या फिर दूसरे जितने भी लर्निंग इक्विपमेंट्स है, वो सारे इक्विपमेंट्स स्कूल्स पे होने चाहिए। तो इसी ऑपरेशन को इन्होंने कहा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्लियर, यहां तक समझ लिया। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन का क्या रोल था। A large and systematic program of non-formal education will be launched for school dropouts। जो भी स्कूल dropouts थे, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए किया था नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन भी हम कहते हैं जिसको। फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम हैबिटेशंस विदाउट स्कूल्स, वर्किंग चिल्ड्रन एंड अदर गर्ल्स कैनॉट अटेंड, मतलब जो भी बच्चा
स्कूल नहीं आ पा रहा है, या फिर जो भी बच्चा स्कूल जा नहीं पा रहा है, या फिर जो भी बच्चे को किसी कारणवश स्कूल अगर छोड़ना पड़ रहा है, तो वो सारे बच्चे को क्या देना चाहिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन देना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या था, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एड यूज करो, रेडियो चलाओ, टीवी चलाओ। ठीक है, young men and women will be choose to serve as instructors and particular attention paid to their training। तो अब ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन देगा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन देगा मैन एंड वुमेन, मतलब जो भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यही जाके नॉन फॉर्मल एजुकेशन देने वाले थे, हर गांव, हर गली, हर चौरा पे। ठीक है, और ये जो एजुकेटर्स है या फिर इंस्ट्रक्टर्स जो है, इनका क्या होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग होगा। So much of the running NFA centers, मतलब non-formal education centers, will be done through voluntary agencies and पंचायत राज institutions, कुछ agencies या फिर पंचायत के द्वारा किया जाएगा। The provision of fund to these agencies will be responsibility of the government। और इन सेंटर्स को फंड पैसा कौन दे रहा था, सरकार दे रही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक पूरा क्लियर है। उसके बाद ये आ गए सेकेंडरी एजुकेशन पे कि सेकेंडरी एजुकेशन कैसा होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक हमने डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया कि एलिमेंट्री एजुकेशन कैसा होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन पे हर वो बच्चा जो 14 साल के अंदर का है, 6 से 14 के बीच, हर वो बच्चे को स्कूल में आना चाहिए और उसको पूरा एजुकेशन मिलना चाहिए और उसको रिटेन भी करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन स्कूल आके भाग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था एलिमेंट्री स्कूल पे काम। एलिमेंट्री से पहले मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन था, जो एलिमेंट्री से पहले नर्सरी वगैरह जिसको हम कहते हैं, इस पे भी इन्होंने रिकमेंड किया था। ठीक है, और दूसरा था स्कूल्स का फैसिलिटीज कैसा होना चाहिए, जिसको कि इन्होंने टर्म दे दिया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और उसके बाद बोला कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी देना चाहिए। ठीक, और उसके बाद इन्होंने अपना जो भी रिकमेंडेशन था ये किस पे दिया, सेकेंडरी एजुकेशन पे। Secondary education begins to expose the students to different role of science and humanities and social science. This is also an appropriate stage for children, which is on one hand terminal and preparatory to higher education on the other। ठीक है, सो सेकेंडरी एजुकेशन मतलब इनका ये था कि सेकेंडरी एजुकेशन एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है बच्चों के लिए। ठीक है, जहाँ पे साइंस वगैरह, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस ये सब तो देना चाहिए और बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भी प्रिपेयर कराना चाहिए। ठीक, कॉन्शियस internalization of a healthy work ethos and of the value of human and composite culture will be brought about through appropriately formulated curriculum। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए, वर्क एथिक्स लोगों को देना चाहिए, मतलब वोकेशनल एजुकेशन भी देना चाहिए, थोड़ा बहुत कल्चर के बारे में भी नॉलेज देना चाहिए और इसके लिए एक स्पेसिफिक करिकुलम होना चाहिए। मतलब कि सेकेंडरी एजुकेशन कैसा हो इस बारे में ये बात कर रहे हैं। सेकेंडरी एजुकेशन में लोगों को साइंस के बारे में नॉलेज मिलना चाहिए, लोगों को ह्यूमैनिटीज, लोगों को सोशल साइंस के बारे में बच्चों को नॉलेज मिलना चाहिए और इसके साथ साथ सेकेंडरी एजुकेशन ऐसा हो कि बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भी प्रिपेयर करे और उसी के साथ बच्चों को सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे बच्चों को वर्क एथिक्स देना है और कुछ वैल्यूज या फिर कल्चर भी बच्चों में डेवलप कराना है। ठीक है, सो इसके लिए ये इन्होंने क्या बोला कि ये लोग एक अलग सा करिकुलम भी फ्रेम करेंगे। सो वोकेशनलाइजेशन थ्रू स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन और थ्रू द refashioning of secondary education can at this stage provide valuable manpower for economic growth। और इन्होंने बोला कि अगर हम इस स्टेज को, सेकेंडरी स्टेज को वोकेशनल कर दे या फिर वोकेशनलाइज कर दे तो देश का काफी उन्नति होगा, लोगों को मतलब देश को बहुत सारे एफिशिएंट या फिर स्किलफुल लोग मिलेंगे। ठीक है, तो ये कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन पे क्या रेकमेंड किया, इन्होंने बोला कि प्रोग्राम टू एंश्योर एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन बीइंग वाइडन टू कवर अनरिजर्व्ड एरियाज, मतलब हर एरिया में सेकेंडरी एजुकेशन अवेलेबल होना चाहिए। प्रोग्राम्स ऑफ कंसोलिडेशन इन अदर एरियाज, प्रोग्राम ऑफ सेटिंग अप नवोदय विद्यालय। ये देखो नवोदय विद्यालय को किसने लाया, नवोदय विद्यालय को
नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 लेके आया था। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, अगले क्लास पे हम बाकी का डिस्कस करेंगे। ठीक, और ख़त्म ही कर देंगे। एक दो दिन में मैं अगला क्लास लेके आऊँगा, उसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ना हमको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ना इज़ मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। तो यहाँ पे अगला पे हमको हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम क्या पढ़ेंगे, अपन जो भी है, ठीक है, फैक्ट्स पढ़ेंगे, सिर्फ ओनली ऑन फैक्ट्स। क्लियर? चलो बच्चों, थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, देखने के लिए। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, मेरे को प्लीज़ कमेंट करो और इसको दबा के लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपन जल्दी आएंगे नए चैप्टर के साथ। ठीक, अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि तुम लोग क्या चाहते हो, मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं। डू यू वांट मी टू गो टू स्टैटिस्टिक्स? डू यू वांट मी टू गो टू स्टैटिस्टिक्स? क्या चाहते हो, कौन सा चैप्टर में स्टार्ट करूं, ये मेरे को कमेंट पे जरूर बताना। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स करना है, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन करना है, मेमोरी फॉरगेटिंग अटेंशन इंटरेस्ट करना है, लर्निंग करना है, या फिर करंट ट्रेंड्स इन एजुकेशन करना है, या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन करना है, ये मेरे को ना कमेंट पे साफ साफ अक्षर पे लिख के आप लोग डाल दो। ठीक है, तो बस आज का सफर यहीं तक था, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।